नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं वसई तालुका में। कल को रखो, जैसे नाम पुकारेंगे वैसे 740 रुपए लेके यहाँ पे बेंच पे आ जाए। अरे आप लोग गोरखपुर कितना लगा टिकट? हाँ, टिकट कितना लिए? 740 गोरखपुर जाएंगे यहाँ से। क्या कुछ बताया आपको, कहाँ कैसे लेके जाएंगे कैसे नहीं? ट्रेन से लेके जाएंगे। तो आपने जो तस्वीरें देखा और तस्वीरों के माध्यम से जो सुना वो 100% सत्य है। तो आपको बताते चले कि क्या है पूरा मामला और इस खबर दिखाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इस पर पूरी तरह से रोशनी हम अब डालेंगे आगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो आप यहाँ पे कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को देख रहे हैं, ये जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है और ये भीड़ नाला सोपारा के श्री राम नगर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर ये जो भीड़ लगी हुई है ये अपने गांव की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनकी भीड़ है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था की गई थी वसई स्टेशन से, जो वसई स्टेशन से होते हुए गोरखपुर के लिए जाने वाली थी। उसके उन ट्रेन के माध्यम से अपने गांव जाने वाले जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो भी लोग हैं जो अपने गांव की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे ये जो भीड़ दिख रही है वो उसके संदर्भ में ही। तो आपको बताते चले कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस निर्धारित की कि लोग अपने घरों तक जा सकते हैं, उन्हें ट्रेन की व्यवस्था है और भी कई माध्यमों से व्यवस्थाएं की गई है। आपको बताते चले कि जो ट्रेन की व्यवस्था की गई है वहां पे केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें और जो रेल विभाग है वो आपसी तालमेल स्थापित करे और उसके बाद ही अपना एक प्लान बनाए और बाकी के जो कार्य है उसके बाद किया जाए। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मजदूर महाराष्ट्र में या कहीं भी रह रहे थे वो मजदूर को खाना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था। लोग खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और उन्हें आज एक रास्ता दिखाई दिया अपने गांव की तरफ जाने के लिए, तो लोग निकल पड़े अपने गांव की तरफ। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, अनाज नहीं थे और वो अपने भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे जब वो जा रहे हैं अपने गंतव्य अपने गांव की तरफ, तो उनसे 740 रुपया किराए के रूप में क्यों लिया जा रहा है? क्या वे 740 रुपया जो किराया उनसे लिया जा रहा है वो देने में सक्षम है? तो इस पर भी हमने एक जानने की कोशिश की कि क्या पूरा मामला है। तो इस पर हमने जब जाना तो श्री राम नगर के अंतर्गत कई लोगों ने शुरुआती तौर पे अपने नामों को वहाँ पे लिखाया गया था जो प्रक्रिया है उसके दौरान, परंतु जब वास्तव में जब जाने का समय आया तो उनको वहाँ पे बताया गया था कि आपको 700 रुपया तक तकरीबन लेके आना है आपको। तो उन नामों के जो नाम पुकारे जा रहे थे, फलाना या फिर जो भी नाम है, नाम लेके उनके जो रजिस्टर्ड किए गए थे नाम, उनके नाम पुकारे जा रहे थे, उसमें से कई लोग नदारत हो गए। तो इस नदारत होने से ये ज्ञात हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसके वजह से लोग आए नहीं। तो कुछ लोग जिनके पास पैसे थे वो आए और उन्होंने 740 रुपए का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद वो अपने गंतव्य तक के लिए प्रस्थान किए। हालांकि श्री राम नगर से बस की व्यवस्था की गई थी। बस की व्यवस्था सीधा वसई स्टेशन तक गई। वसई स्टेशन पे सारे प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सारे नियम कायदों को देखा गया। फिर उसके बाद बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए लोगों को ट्रेनों में बिठाया गया। उसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे एक ही उठता है कि जो मजदूर मुंबई से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उनसे जो 740 रुपया किराया वसूला गया, ये क्या जायज है? ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना ही रहेगा कि आज भूख से लोग तड़प रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो लोग ही अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उनसे किराए स्वरूप
740 रुपये लेना किस प्रकार से जायज़ है, ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, इस बारे में उन्हें संगीनता से सोचना पड़ेगा और उन्हें इस विषय पर आगे चल के कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और उठाने भी चाहिए। लोगों को जो वास्तव में मजदूर हैं, गरीब हैं, उन्हें मुफ्त में यहाँ से जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना चाहिए और उसका प्रबंध राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारों को मिलकर करना चाहिए। आप देख रहे थे लोकल खबरें, बने रहिए लोकल खबरें के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।